बीच इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया है, इसका जवाब दिया है जाहिर तौर पर। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या फिर नहीं। ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल का ये जवाब, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी का ये समन गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित इसे बताया गया है और ये कहा गया है कि जो चुनाव है उसी के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है। सीएम केजरीवाल ने अब जवाब दे दिया है ईडी के नोटिस का। ये नोटिस दरअसल रविवार को जारी हुआ था, जिसमें 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया था। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश हमारे सहयोगी हैं, इसके साथ ही पंकज जैन और हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे मेरा ये सवाल, एक वक्त ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल बार बार यही कहते थे कि मैं साफ हूं, मैं पाक हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसे में जो भी कार्रवाई होती है मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है जब वो ईडी के सामने पेश होने से कतरा रहे हैं, उन्होंने नोटिस को ही गैर कानूनी बता दिया है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि शराब घोटाला जैसा कुछ है नहीं और ये मामला पूरी तरह से फर्जी है। और ये बयान सिर्फ आम आदमी पार्टी नेताओं का नहीं था, बल्कि अरविंद केजरीवाल भी काफी पहले ये बयान दे चुके हैं। अलग अलग रैलियों में, अलग अलग जनसभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये सवाल उठा कि भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ईडी ने कोर्ट में जब बहस की तो उन्होंने कई तथ्य रखे और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और अलग अलग तरह से पैसे पहुंचाए गए हैं, चुनाव में पैसे पहुंचाए गए हैं। लेकिन इन सभी सवालों का और आरोपों का एक ही जवाब है आम आदमी पार्टी का, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और वो एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यह आम आदमी पार्टी के लिए सीधे तौर पर एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था नेहा, अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाते थे दौरे करने के लिए, और जब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे तो वो दिल्ली में कमान संभालते थे, मंदिर की जिम्मेदारियों को देखते थे, दिल्ली में क्या कामकाज हो रहा है उस पर नजर रखते थे। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल को ही समन कर दिया गया है, वो भी ऐसे वक्त पे जब डिप्टी सीएम जेल के भीतर बंद है, तो यहां पर एक बड़ी चुनौती होगी आम आदमी पार्टी के लिए कि अब आगे सरकार कैसे चलेगी, साथ ही पार्टी कैसे चलेगी। पिछले दिनों जब हमने मंत्री सौरभ भारद्वाज से, जिनका बयान आप कुछ देर पहले सुन रहे थे, उनसे सवाल किया कि आखिर आप दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे तो आपकी पार्टी और सरकार का क्या होगा, तो उन्होंने ये तक बयान दे दिया कि सरकार और आम आदमी पार्टी अब जेल से चलेगी। तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का बयान है और वही जो मुख्यमंत्री ईडी को जवाब भेज रहे हैं, इन दोनों में समानता देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ पर कानूनी बात की जा रही है, नोटिस को फर्जी बताया जा रहा है, गैर कानूनी बताया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर कह रही है कि सरकार जेल से चलेगी। तो इससे स्पष्ट है कि अब जो सलाह मशवरा वकीलों के साथ हुआ था उसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी नेहा, और ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है कि कोर्ट का दरवाजा जल्द ही खटखटाया जाए। ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर ना जाए, लेकिन कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी इसे स्पष्ट करेगी आधिकारिक तौर पर। बिल्कुल, और ये दरअसल पिछले काफी वक्त से कानूनी सलाह अरविंद केजरीवाल द्वारा ली जा रही थी, क्योंकि 2 अहम मंत्री अभी उनकी पार्टी के जेल में मौजूद हैं। मुनीश मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, ये रणनीति के तहत ही किया गया, क्योंकि जिस तरीके से ईडी का समन रविवार शाम को अरविंद केजरीवाल को गया था, उसके बाद ही वो इसे गैर कानूनी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा 3 दिन बाद, यानी कि आज जिस दिन पेशी होनी है उस दिन ऐसा किया, ताकि ईडी की तरफ से जवाबी कार्रवाई में थोड़ा वक्त लगे और ऐसे में उनको टाइम मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए रणनीति बिल्कुल साफ है। आखिरी वक्त का इंतजार किया गया कि जब अरविंद केजरीवाल को पेश होना हो उसके 1-1.5 घंटे पहले ही इस तरह की कवायद की जाए कि आखिरकार किन वजहों से अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए, जब ईडी का समन जारी हुआ था अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद से अगले ही दिन से उनके तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये पूरा का पूरा मामला जो है राजनीति से प्रेरित है, आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस वक्त किसी भी नेता ने यह बयान नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस नहीं मिला हुआ है या फिर उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरा इसमें अहम बात आता है कि देखिए, अगर ये जानकारी या फिर इस तरह का पत्र ईडी को कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिलता है कि वो नहीं आ सकते, तो हो सकता है ईडी उनको दोबारा पत्र लिखकर बोल सकती थी कि नहीं, आपको आना पड़ेगा
क्योंकि मामले में उनको अपनी जांच पूरी करनी है और जांच तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक कि उनका बयान दर्ज नहीं होता है इस मामले में। तो कहीं ना कहीं आशंका यह जताई जा रही थी, कल भी मेरी पंकज जैन से भी बात हो रही थी लगातार, और आशंका हम लोग भी ये जता रहे थे कि बहुत मुमकिन होगा कि अरविंद केजरीवाल आज पेश नहीं होंगे। मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल आज पेश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह की लाइनें, जब इस तरह की लाइनें आती हैं कि ईडी की नोटिस गैर कानूनी है, उनको जानकारी नहीं थी, तो इस तरह के नोटिस का या इस तरह की जानकारी का मतलब यही होता है कि अरविंद केजरीवाल नहीं आने वाले हैं। अब अरविंद केजरीवाल जब नहीं आएंगे तो एक रणनीति जो है वो साफ तौर पे यही दिखती है कि अरविंद केजरीवाल यह चाहते हैं कि आगामी जो चुनाव हैं तब तक का उनको ईडी की तरफ से समय मिल जाए। ईडी उतना समय अरविंद केजरीवाल को नहीं देने वाली है। अमूमन अगर आज अरविंद केजरीवाल पत्र लिखकर ईडी को यह बोलते भी हैं कि मुझे 10 दिन 15 दिन या चुनाव तक का समय दिया जाए, बहुत मुमकिन है कि आज ही शाम को ईडी एक दोबारा समन इशू करेगी और बोलेगी कि नहीं, आप अगले 2 दिन में आ जाइए, 3 दिन में आ जाइए। तो अगर उन्हें समय चाहिए तो उनके पास में एक ही विकल्प मिलता है और वह विकल्प है कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, क्योंकि हमने पहले इस तरह के मामलों में देखा हुआ है। जैसे अभिषेक बैनर्जी का मामला था, उसमें अभिषेक बैनर्जी ने ईडी के समन के खिलाफ कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने उनको जरूर बोला कि आप ईडी के सामने पेश होइए, आपसे पूछताछ करना जरूरी है, लेकिन इन सब में 2-3 वही महीने का वक्त गुजर गया था। उनके पास में 3 कोर्ट का ऑप्शन है, एक है लोअर कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। तीनों जगहों पर वो इस मामले की सुनवाई एक के बाद एक करा सकते हैं कि वो ईडी की इस समन को चैलेंज करते हैं, लेकिन इन सब में 2-3 महीने निकल जाएंगे और अरविंद केजरीवाल को जो समय चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन राजनीतिक तौर पे ये बेहद नुकसानदायक भी हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार अपना बयान देते हैं कि वो मोदी सरकार से नहीं डरते, वो ईडी से नहीं डरते, वो सीबीआई से नहीं डरते, वो कट्टर ईमानदार हैं। ऐसे में जो उनकी एक छवि है उसको एक बड़ा झटका लग सकता है कि वो ईडी के सामने पेश होने से या तो डर रहे हैं या कतरा रहे हैं या फिर अपनी वो राजनीति भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें डर नहीं है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और ये मानकर चलिए बीजेपी की तरफ से बयान भी आएगा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया हुआ है तो आखिरकार वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इन सब पूरे कानूनी मामले के बीच में राजनीतिक मामला काफी हावी होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी एक तरफ अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोशिश कर रही है हमला करने की, तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो इसमें अपनी राजनीति को बचाने, पार्टी को बचाने और सरकार को बचाने की कवायद कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी को बचाने की कवायद है, तमाम कानूनी दांव पेच अपनाए जा रहे हैं। इस बीच आप और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। सौरभ भारद्वाज और हरीश खुराना क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अब तो ये बहुत साफ साफ देखा जा सकता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रोड़ा बन सकते हैं, उनको, उनके करीबी नेताओं को किसी ना किसी तरीके से जेल में डालने की कवायद चल रही है। पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें किसी के कहने पे आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को वर्षों तक जेल में सड़ा सकते हैं, बिना सबूत के जेल में सड़ा सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि जब पूरा देश इस चीज को देख रहा है तो कोर्ट्स को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल जी को पेश होना है। अरविंद केजरीवाल जी पेश होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के देने होंगे। और जिस प्रकार से परसों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल कहीं ना कहीं पाई जाती है, उस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हो जाता है, हेरफेर हो जाता है और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो। और अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन राजघाट पर चल रहा है। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, तस्वीरें दिखाइए। देखिए नेहा, तस्वीरें मैं दिखा दूं क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी का धरना जो है वो यहाँ पर राजघाट पर शुरू होगा। आप पोस्टर्स के जरिए देख सकते हैं कि सीधे तौर पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली में शराब घोटाले के हजारों करोड़ का घपला, केजरीवाल सच बोलो, शराब घोटाले पर अपना मुंह खोलो, इसको लेकर के बीजेपी अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती हुई नजर आ रही है। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के तमाम जो नेता है वो राजघाट पर पहुंचेंगे। इससे पहले संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी तो तमाम बीजेपी के नेता जो है वो राजघाट पर महात्मा गांधी की जो समाधि है, राष्ट्रपिता की समाधि, उन पर पहुंचे थे, वहां पर पहुंचे थे और वहां पर भजन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं अब सीधे तौर पर केजरीवाल के ही स्टाइल में बीजेपी जो है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जो है वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं।
भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया ठीक गया है। है।